कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 10.3 प्रायोगिक ज्यामिति। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे और इसके सभी सवाल हम करेंगे। आपको ये सभी सवाल ध्यान से समझने हैं। इसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की रचना करना। जब त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का एक कोण दिया हुआ हो तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से आपको समझना है। तो देखो सवाल नंबर 1, त्रिभुज DEF की रचना कीजिए ताकि DE बराबर 5 सेंटीमीटर, DF बराबर 3 सेंटीमीटर और M कोण EDF बराबर 90 डिग्री हो। तो सबसे पहले हम एक कच्चा चित्र बनाएंगे त्रिभुज का। रचना करने से पहले आपको उसका कच्चा चित्र बनाना है। तो देखो एक कोण 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। तो आप एक समकोण त्रिभुज का कच्चा चित्र बनाएंगे। ठीक है, ये मैंने बना दिया। नाम क्या है, DEF। अब देखो बीच में यहाँ D आ रहा है, मतलब D 90 डिग्री है। D क्या है, 90 डिग्री। तो ये वाला कोण 90 है, तो यहाँ हम D, यहाँ E और यहाँ क्या लिखेंगे, F लिखेंगे। ठीक है, तो देखो EDF बराबर 90, मतलब बीच में D है ना, तो ये वाला 90 डिग्री है। ठीक है, DE बराबर 5 सेंटीमीटर, ये DE आ गया आपके 5 सेंटीमीटर और DF मतलब ये वाली भुजा कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसी कच्चे चित्र को ध्यान में रखते हुए हम इसका रचना करेंगे इस त्रिभुज की, जिसमें दो भुजाएं और उनके बीच का एक कोण हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई सी भी एक भुजा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यही भुजा बना लेते हैं DE। हम क्या करेंगे, पैमाना लेंगे, पैमाने की सहायता से DE बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये ले लिया मैंने और ये 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दिया, जिसका नाम क्या है, DE। कितना है ये, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, जिसमें से 2 शीर्ष तो आपके पास आ गए। अब एक शीर्ष पता करना है F। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो इसमें कोण दे रखा है ये वाला 90, कहाँ है, D पर। तो हम D पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब कोण आप 90 डिग्री का दो तरह से बना सकते हो, एक तो प्रकार की सहायता से बना सकते हो और एक चांदे की सहायता से बना सकते हो। तो मैं आपको प्रकार की सहायता से बना रहा हूं D पर, आपको भी प्रकार से बनाना है। D पर बनाना है 90 डिग्री का कोण, प्रकार लेना है और जितना आप चाहो उतना इसको खोलना है। ठीक है ना, और खोल कर जो प्रकार का नुकीला सिरा है उसको D पर रखना है और यहां से एक चाप काटना है आपको, यहां से एक चाप काटना है ऐसे। ठीक है, काट दिया। अब प्रकार के नुकीले सिरे को यहां रखना है इस पर और यहां से एक चाप लगाना है ये। ठीक है, फिर प्रकार के नुकीले सिरे को इस चाप पर रखना है और एक चाप आगे लगाना है ऐसे। लगा दिए, पहले यहां रखा, यहां से ये चाप काटा, फिर इसको यहां रखा, पहला चाप, फिर यहां रखा, दूसरा चाप, काट दिया। अब इसको हम इधर ऊपर भी यहां से ऊपर काटेंगे और फिर यहां से इस चाप को काट देंगे। जहां पर ये दोनों चाप कटेंगे वहां बन जाएगा आपके 90 डिग्री का कोण। ठीक है, अलग से भी मैं कोण बनाना सिखाऊंगा आपको, तो वहां सभी कोण बनाना आप अच्छी तरह से सीख जाओगे। और ये जहां पर दोनों चाप कटे इसको हम D बिंदु से मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो ये हमने D बिंदु से मिलाते हुए एक रेखा खींची, तो यहां पर बन गया आपके 90 डिग्री का कोण। ठीक है, अब देखो जो F है आपके वो इसी लाइन पे आएगा, यहां से कितनी दूरी पर है, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर है, 3 सेंटीमीटर की। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे। कितने का, 3 सेंटीमीटर का भर लिया और प्रकार के नुकीले सिरे को D पर रखेंगे और यहां से 3 सेंटीमीटर का चाप लगा देंगे। जहां पर 3 सेंटीमीटर का चाप कटेगा वहां पर आ जाएगा आपके F पॉइंट, F बिंदु। कौन सा बिंदु आ जाएगा, F। और जो ये ऊपर की लाइन है
इसको हम रबड़ की सहायता से मिटा देंगे और जो ये एक्स्ट्रा चाप होंगे उनको भी हम रबड़ की सहायता से मिटा देंगे। आ गया। अब F को E से मिलाना है। F को क्या करना है? E से मिलाना है। तो ये मिला दीजिए F को E से। तो ये हमने F को E से मिला दिया। तो इस प्रकार आपके त्रिभुज DEF की रचना पूरी हुई। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से आपको रचना करनी है। अब रचना करने के बाद रचना के पद भी आपको लिखने हैं। रचना के पद मतलब आपने जो जो किया इसमें अपनी भाषा में लिखना है। तो बताओ सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले तो एक कच्चा चित्र बनाया। ये किया ना? सर्वप्रथम क्या किया? सर्वप्रथम त्रिभुज DEF का कच्चा चित्र बनाया। ठीक है ना? सबसे पहले ये किया था बेटा, कच्चा चित्र बनाया था। अब क्या किया? DE बराबर 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड किसकी सहायता से? पैमाने की सहायता से खींचा। दूसरे नंबर पे क्या लिखोगे? DE बराबर 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड, ठीक है, पैमाने की सहायता से खींचा। ठीक है ना? अपनी भाषा में लिखना है आपको। ठीक है? जो जो इसमें किया खींच दिया। फिर उसके बाद क्या किया? डी पर प्रकार की सहायता से कितने डिग्री का कोण बनाया? 90 डिग्री का। नंबर 3 डी पर या बिंदु डी पर ऐसे लिख सकते हो, बिंदु डी पर प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है? बना दिया। चौथे नंबर पे हमने क्या किया? 90 डिग्री कोण बनाया। उसके बाद हमने क्या किया? डी से 3 सेंटीमीटर का चाप लगाया। बिंदु डी से 3 सेंटीमीटर का चाप लगाया। ठीक है? लगा दिया चाप। और चाप लगाया, वहां कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ? F, जहां F बिंदु प्राप्त हुआ। ठीक है? हो गया। अब क्या किया? F को E से मिलाया। नंबर 5 में क्या लिखेंगे? बिंदु F व E को मिलाया। ठीक है? मिल गया। और इस प्रकार नंबर 6 पे इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज क्या नाम है? DEF प्राप्त हुआ। तो बेटा इस प्रकार से आपको रचना के पद भी लिखने हैं। जो जो आपने किया वो आपको लिखना है। ठीक है? थोड़ा लैंग्वेज का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक तो ऐसे लिखो, थोड़ा ध्यान से लिखना है। ठीक है? उतारो पहले सवाल नंबर 2। एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर हो और उनके बीच का कोण 110 डिग्री हो। देखो समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम कच्चा चित्र बनाएंगे। तो देखो ये मैंने एक कच्चा चित्र बना लिया। ठीक है? नाम नहीं दे रखा है तो नाम अपनी तरफ से कोई भी नाम दे दो, जैसे A, B और C। तो त्रिभुज क्या नाम हो गया? ABC। अब समद्विबाहु है ना, तो इसकी 2 भुजा बराबर है। मान लो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। आप ये और ये भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है जिसकी प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 6.5 है। जो भुजा बराबर है ना वो कितनी है? 6.5। मतलब ये अगर 6.5 है तो ये भी कितनी होगी? 6.5, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं और उनके बीच का कोण 110 डिग्री है। और इन दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण है ये वाला, वो कितना है?
110 डिग्री है। तो बन गया कच्चा चित्र। अब इसी कच्चे चित्र को देखते हुए हम त्रिभुज की रचना करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली भुजा बनाएंगे BC, जिसे आधार मान लेंगे इसे BC। कितनी है? 6.5 सेंटीमीटर। तो देखो यहां पर मैं BC बनाता हूं 6.5। ये मैंने BC बना ली 6.5 सेंटीमीटर। तो ये B और ये हो गया C। कितनी है? 6.5 सेंटीमीटर। अब देखो इस त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, 2 शीर्ष तो आपको प्राप्त हो गए, एक और शीर्ष प्राप्त करना है। अब बेटा आप क्या करोगे, अगर कोण दे रखा है तो पहले कोण बनाओगे। कोण कितना है? 110 डिग्री का, B पर है ना, तो यहाँ 110 डिग्री का कोण बनाओगे। अब 110 डिग्री का कोण बनाएंगे हम चांदे से। ठीक है, क्या करेंगे, चांदे का जो ये सेंटर पॉइंट है इसको हम B पर रखेंगे और ये जो लाइन है इसको इस लाइन से मिलाएंगे। मिलाओ, ये रख दिया मैंने। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से शुरू करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। 110 का ही बनाना है तो ये 110 पे यहां निशान कर देंगे। ठीक है, और ऐसे लाइन खींच देंगे। ठीक है, ये वाली खींच दी बेटा। बताओ यहां कितने डिग्री का कोण बन गया? यहां बन गया 110 डिग्री का कोण। ठीक है, अब देखो ये जो लाइन गई, इसी लाइन पर कौन सा बिंदु है? A। कितनी दूरी पर है? 6.5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हम क्या करेंगे, प्रकार में 6.5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे, चाप भरेंगे। पिक्स मापना है आपको 6.5, ये वाली 6.5 ही थी ना, तो ठीक है ना। तो 6.5 का चाप भर लिया। कहाँ रखेंगे? B पर। ये रख दिया मैंने B पर, और ऊपर की तरफ काट देंगे। ठीक है ना, तो ऊपर की तरफ काटो। ये B से 6.5 का चाप मैंने काट दिया। जहां पर ये चाप कटेगा वहां पर कौन सा बिंदु आएगा? वहां पर A आ जाएगा। कौन सा बिंदु आएगा? A। अब A को क्या करेंगे? C से मिला देंगे। A को क्या करेंगे बेटा? C से मिला देंगे। तो मिलाओ A को C से। देखो ये मैंने A को क्या किया? C से मिला दिया। ठीक है, आपको सही से बनाना है। ठीक है ना, ये A को क्या कर दिया? C से मिला दिया। तो आपके बन गया त्रिभुज ABC, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं और उनके बीच का एक कोण हमें दिया हुआ है। तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया AB और C। अब इसके भी क्या करने हैं आपको? रचना के पद लिखने हैं। अब रचना के पद आप लिखोगे इसमें, मैंने पहले में बता दिया ना। सर्वप्रथम आपने क्या किया? सर्वप्रथम त्रिभुज ABC एक कच्चा चित्र बनाया। ठीक है, फिर क्या किया? BC बराबर 6.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। फिर क्या किया? B पर चांदे की सहायता से 110 डिग्री का कोण बनाया। फिर क्या किया? B को केंद्र मानकर 6.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया जहां बिंदु A प्राप्त हुआ। फिर क्या किया? A को C से मिलाया। इस प्रकार अभिष्ट समद्विबाहु त्रिभुज ABC की रचना की। आगे समझ में? ये आपको लिखना है अपनी भाषा में जो जो आपने किया। ठीक है, उतारो पहले। सवाल नंबर 3, BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर और M कोण C बराबर 60 डिग्री। M का मतलब है मेजरमेंट, C का माप 60 डिग्री है, वाले त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। आपको त्रिभुज ABC की क्या करनी है? रचना करनी है। तो किसी भी त्रिभुज की रचना करने से पहले उसका कच्चा चित्र बना लेना चाहिए। तो हम एक त्रिभुज का कच्चा चित्र बना लेते हैं जिसका नाम क्या है? A, B और C। अब इस त्रिभुज के माप लिखेंगे। देखो BC 7.5, तो यह आ गया 7.5 सेंटीमीटर। फिर AC मतलब ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर। M कोण C मतलब ये जो C वाला कोण है उसका माप है
60 डिग्री वाले त्रिभुज ABC की रचना करनी है। तो ये कच्चा चित्र बन गया। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज की रचना करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस भुजा में से और इस भुजा में से, दोनों में से कोई सी भी आप भुजा बना सकते हो। तो मैं ये बना लेते हैं, BC कितनी है 7.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे हम। खींच दिया मैंने BC, ये यहाँ B और यहाँ C, कितना है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, 2 शीर्ष तो हमारे पास आ गए, तीसरा शीर्ष हमें प्राप्त करना है। इसके लिए हमें कोण दे रखा है, तो हम कोण बनाएंगे। पहले कहाँ बनेगा, C पर, कितने डिग्री का 60 डिग्री का। यहां बनेगा 60 डिग्री का कोण। अब 60 डिग्री का कोण आप या तो चांदे से बनाओ या फिर प्रकाश से भी बना सकते हो। तो हम चांदे से बना लेते हैं। तो ये जो सेंटर पॉइंट है चांदे का, वो हमें C पर रखना है और इस लाइन को इस लाइन से मिलाना है। तो ये रख देंगे C पर। ठीक है। अब देखो बेटा यहां रखा ना, तो इधर से शुरू करेंगे हम, 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। अगर इस तरफ रखते हो तो इधर से शुरू करो और इस तरफ रखते हो तो इधर से। डबल मान है ना आपके इसमें, तो ये ध्यान रखना है आपको। यहां रखा ना मैंने, ये यहां रखा मैंने, तो इस तरफ से शुरू करेंगे। ठीक है ना, सही सही रखना है आपको बिल्कुल। 10, 20, 30, 40, 50 और ये आ गया आपके 60। ठीक है, कर दिया निशान। अब इसको हम मिला देंगे, ये मिला दीजिए। ठीक है, तो ये बन गया आपके 60 डिग्री का कोण। ठीक है, हो गया। अब देखो इसी लाइन पर आपके कौन सा बिंदु आएगा, A आएगा। ठीक है। अब C से A कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो यहां से आप क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर का चाप भरोगे और काट दोगे। तो यहां देखो ये मैंने ले लिया 5 सेंटीमीटर का चाप। अब क्या करूंगा, प्रकार की जो नोक है उसको C पर रखूंगा और यहां काट दूंगा। काट दिया। अब जहां पर कटेगा वहां पर कौन सा बिंदु आ जाएगा, वहां पर आ जाएगा A बिंदु और ये जो ऊपर वाली लाइन है एक्स्ट्रा, इसे हम मिटा देंगे। ठीक है। तो ये कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब A को क्या करेंगे, A को B से मिला देंगे। तो मिला दीजिए A को B से। तो ये मैंने A को B से मिला दिया। इस प्रकार आपका त्रिभुज ABC बनकर तैयार हो जाता है। अब हमें इसकी रचना के पद लिखने हैं। ये आपको लिखने हैं, मैं बता देता हूं कैसे लिखने हैं। जो जो आपने किया वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, त्रिभुज ABC एक कच्चा चित्र बनाया। सर्वप्रथम त्रिभुज ABC का एक कच्चा चित्र बनाया। ठीक है, हो गया पहला। दूसरा, BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड पैमाने की सहायता से खींचा। ठीक है। फिर C पर 60 डिग्री का कोण चांदे की सहायता से बनाया। ठीक है। फिर C से 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया जहां पर A बिंदु प्राप्त हुआ। ठीक है। A को B से मिलाया। इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज ABC की रचना हुई। आज की क्लास में यही पढ़ेंगे। प्रश्नावली 10.3 आपके समाप्त होती हैं। आपको अगर पसंद आया हो, समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, उतारो।